मुझे स्टेबल नहीं लग रहा, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेजोन सिखाऊंगा, आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा। बल्कि पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, बेसिकली अमेजोन होता क्या है? अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, लोग अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं और बायर अपनी चीज़ों को, जो उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, वो बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग, जो अगर मैं सादा लफ्जों में बोल दूं, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स वगैरह की। अच्छा, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना कि सिर्फ जैसा कि पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो दराज एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह अमेजोन यूएसए का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इसकी मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेसेस मतलब कि ये डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा है। किस किस कंट्री में काम कर रहा है, थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूं आप लोगों को। सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उसके बाद इसकी जर्मन मार्केट आ जाती है, फिर उसके बाद यूके आ जाती है, उसके बाद इटली आ जाती है, फ्रांस आ जाती है, मैक्सिको आ जाती है, कनाडा। तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की। अब सबसे जो बड़ी मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेजोन अपनी 66% सेल अमेरिका से जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये वर्क होता है जी, B2C प्लेटफॉर्म है। B2C का मतलब क्या होता है? B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है अलीबाबा, वहां पे B2। ओके। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बता रहा था कि B2C का मतलब ये होता है कि जो हमने एक अपना स्टॉक, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को हमने अगर लिया होता है, परचेज किया होता है, तो हमने बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचानी होती है। अब कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका क्या होता है, किस तरह पहुंचानी होती है, वो भी इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में बताया जाए। अच्छा, इसमें दो पार्टीज होती हैं, देयर आर टू पार्टीज ऑन। अब वो पार्टीज कौन सी होती हैं? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ठीक है। और आपने ऑब्वियसली एज अ सेलर काम करना है। यहाँ पे किस तरह काम करना है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगा और सिखाऊंगा भी। अच्छा, अब हमने अमेजोन पे करना क्या है और कौन कौन से मॉड्यूल पे काम करना है अमेजोन पे हमने। सबसे पहले है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। अब इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है? इस बिजनेस मॉडल में आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढना होता है जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही होती हैं। ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो कि एक स्टेबल एक बिजनेस बनाकर बैठी होती हैं अमेजोन पे। ठीक है। अब आप लोगों ने उन ब्रांड्स के साथ काम करना है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में आप लोगों को कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड होती। कोई आपने कोई कंपनी नहीं क्रिएट करनी, जिसको हम LLC बोलते हैं, वो नहीं क्रिएशन करनी। ठीक है। ना ही आपको कोई वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई आपको बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, और ना ही किसी आपको ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल में है जिसमें आपने मीटू लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। मीटू लिस्टिंग क्या मतलब होता है कि ऐसी लिस्टिंग जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे क्रिएट हुई हुई है। ठीक है। तो आपने उसी लिस्टिंग के साथ अटैच होकर बैठ जाना होता है और अपनी सेल्स लेने लग जाना होता है। ठीक है। इस बिजनेस मॉडल पे हम काम करेंगे। ठीक है। इसको सीखेंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे, हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, लिस्टिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद है जी amazon वर्चुअल असिस्टेंट। amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है जी? amazon वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि ये एक लुक लाइक मैनेजर होता है, बिजनेस का मैनेजर। अब आपको मैं फिजिकल किसी कंपनी की बात करूं या किसी बैंक की बात करूं, किसी भी बिजनेस की बात करूं, उसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि मैनेजर। ठीक है। ब्रांच मैनेजर, उसके बाद कंपनी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर। इसी तरह जो अमेजोन की लैंग्वेज अगर हम अगर बात करते हैं तो वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। ये भी लुक लाइक की मैनेजर ही होता है। ये क्या करता है? कोई खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट जाना चाहता है। ये क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है, क्लाइंट्स इसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी क्लाइंट की होती है, अकाउंट भी क्लाइंट के होते हैं। जस्ट ये क्या करता है, वर्किंग करता है उस पर पूरी A to Z। अकाउंट मैनेजमेंट भी कर सकता है, और सिर्फ अगर बात करूं तो प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकता है। उसके बाद हम कवर करेंगे जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। ओवरव्यू मतलब एक इसका ओवरव्यू भी दिया जाएगा आपको, FBA होलसेल क्या होता है। FBA होलसेल एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होता है? इसमें हमने कंपनी क्रिएट करनी होती है जिसको हम कहते हैं LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यूएसए में वो क्रिएट करनी होती है, यूके में LTD होती है, और उसके बाद कनाडा में इनकॉर्पोरेशन होती है। ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद आप लोगों के पास एक बल्क अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। एक बजट होना चाहिए।
उस बजट के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए, आपके पास एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसका ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को इसका भी बताऊंगा कि ये बिजनेस मॉडल होता क्या है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ कोर्स की आउटलाइन डिजाइन की हुई है। अगर आप इस कोर्स की आउटलाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो भी आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे, जो भी आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, होप्स हो कि इंशाल्लाह आप भी वर्किंग कर सकेंगे अमेजोन पे और सीख सकेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो बताऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, उसको समझना है, ठीक है, और उसको फॉलो करना है, असाइनमेंट्स को फुलफिल करना है। तो चले चलते हैं, हम क्या करेंगे इस कोर्स आउटलाइन में। सबसे पहले जी, ओवरव्यू ऑफ amazon। आप लोगों को amazon बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ना कि जब आपको यहाँ से दरमियान से पढ़ा दिया जाए कि ये amazon है, चले जी ये होता है बस फलान खान, अब खुद आप कर्म करें आप जाने। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से मैं पढ़ाऊंगा। होप्स हो कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूं अभी amazon का, जब मैं ये कोर्स को आउटलाइन को आपको दिखा दूं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, यूजिंग टूल्स मतलब कि किस तरह हम टूल्स को यूज करते हैं, किस तरह हम एक्सटेंशन को यूज करते हैं, वो भी कवर करेंगे हम इसी कोर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद है जी Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल का मैंने आपको ओवरव्यू देना है, आपको एक सिखाना है, जीरो से आप लोगों को इंशाल्लाह हीरो बनाना है। इसमें क्या होना है, आप लोगों को मैं Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज की आउटलाइन वगैरह, ठीक है, किस तरह ये बिजनेस काम करता है, किस तरह इसमें हमने वर्किंग करनी है, किस तरह इसको देखना है, किस तरह इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, किस तरह इसकी सोर्सिंग करनी है, इंशाल्लाह ए टू जी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह इसमें कवर करवाऊंगा। अच्छा, हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील। ओए डील्स क्या होता है? ओए वर्ड है ऑनलाइन आर्बिट्राज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस मॉडल मैंने अभी आपको बताया ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसी की शॉर्ट फॉर्म हम वो बोलते हैं ओए डील्स। अच्छा, डील्स क्या होती हैं, कैशबैक्स क्या होती हैं? डील्स ये हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को तलाश करना होता है अमेजोन के अलावा वेबसाइट पे जहां से वो सस्ती मिल रही हो, ठीक है। फिर हमने उनकी बाइंग करके अमेजोन पे उनको महंगे डॉलर्स में बेचना होता है, ठीक है। वर्किंग हमने डॉलर्स में करनी है। तो कैशबैक्स क्या होता है? कैशबैक्स भी हमारी डील्स की तरह ही होती है, वो भी देखेंगे इसी कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है जी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना, वो प्रोडक्ट को ढूंढना जो कि मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे। एक, जैसा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांड है, नेस्ले एक ब्रांड है, उसके बाद रियो एक ब्रांड है, उसके बाद लेज एक ब्रांड है, ठीक है। इसी तरह और भी जैसे डेयरी मिल्क वगैरह एक्सेट्रा काफी ब्रांड है। अब आप लोगों को इनका पता है कि ये ऑलरेडी मार्केट में रनिंग ब्रांड है, इनकी एक रेपुटेशन है, ये एक अच्छी एक अपनी रेपुटेशन बना के मार्केट में बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ आप लोगों ने वर्किंग करनी है, ठीक है, तो जहरी बात है आप लोगों ने इनको अप्रोच करना है, इनके साथ इनके जो मेन आप लोग बात करेंगे उनके साथ, आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, आप लोग इनके साथ वर्किंग कर सकेंगे। लेकिन आपको एक जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं अगर कहूँ कि एक मैं लेज की तरह ही कुछ, अगर आपको वो मैं फ्रेंचीज वगैरह जो इसी तरह के कुछ मैं अगर लॉन्च करना चाहता हूँ, या मैं नेस्ले की तरह कुछ पानी लॉन्च करना चाहता हूँ एक अलग प्लांट से, ठीक है, तो आपको पता है मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, एक उसका लोगो बनाना पड़ेगा, मुझे एक पानी को टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे एक टीम हायर करनी पड़ेगी जो कि मार्केटिंग करेगी, डिफरेंट शॉप्स पे जाएगी, डिफरेंट बड़े जो जनरल स्टोर्स होते हैं वहां पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम आपको इतने की देंगे। फिर वो सेल्स की टेस्टिंग होगी। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। लेकिन जो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट वो प्रोडक्ट तलाश करनी है जो ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही हैं, उनके साथ मीटू लिस्टिंग करनी है, उनकी बाइंग करनी है, जस्ट आप लोगों ने सेल्स लगने जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है? प्रोडक्ट सोर्सिंग ये होती है, अब आपने एक प्रोडक्ट तलाश किया अमेजोन पे, अच्छी सेल्स ले रही है, बहुत अच्छी सेल हो रही है, स्टैट्स वगैरह चेक कर ली, एनालिसिस चेक कर ली, अब आपने वो प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे अमेरिका की ढूंढनी है जहां से वही प्रोडक्ट एक सस्ते में मिल रही हो, और आपको $4 से $5 प्रॉफिट दे रही हो पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक पीस के पीछे। अब आप 10 लें बाय, उसके बाद 15 लें, 20 लें, अप टू यू होता है, इसको हम बोलते हैं सोर्सिंग। अच्छा, उसके बाद होती है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैनुअली। प्रोडक्ट हंटिंग हम टूल्स के थ्रू भी सीखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग हम मैन्युअली भी सीखेंगे। मैन्युअली में क्या आता है, जो सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उन सेलर्स की शॉप पे जाके हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है, ढूंढना है।
अब शॉप पे जाने का मतलब आप लोगों ने ये माइंड में नहीं ले लेना कि आप लोगों ने अमेरिका जाना है उनकी शॉप पे, उनको जाके देखना है, और इस तरह बिल्कुल नहीं होने वाला। हम पाकिस्तान में बैठ के ही देखेंगे। शॉप मतलब जिसको हम स्टोर फ्रंट कहते हैं। ऑब्वियसली जो अमेजोन की, ज़ाहिर बात है, हमारा भी जो अकाउंट होगा जिस पे हम वर्किंग कर रहे होंगे उसको हम शॉप कहते हैं, उसको हम सेलर सेंट्रल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। किस तरह वो ब्रांड्स की आप लोगों ने वेबसाइट ढूंढनी है जो कि मार्केट में अच्छे सेल्स हो रहे हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों ने ढूंढनी है, इंशाल्लाह हम ये भी कवर करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, नया वर्ड है। प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी कि अब आप लोगों ने प्रोडक्ट तलाश कर ली, अब आप लोगों ने जो आपका अकाउंट होगा अमेजोन का, उस पर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना। लिस्ट मतलब उसकी प्राइस डालना, उसकी डायमेंशंस डालना, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी डालना, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी वर्किंग होती है। ये टूल बहुत जरूरी होता है, इसके थ्रू हमने क्या करना है, इसके विदाउट हम वर्किंग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये टूल के हमें बताता है कि कितनी प्राइस इसकी पिछले कुछ माह में रही है, एक माह में इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी डाउन हुई है या अप हुई है, इसमें कितने सेलर्स थे, उन सेलर ने प्राइस क्या रखी, ठीक है। उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो हम सारा अंदाजा लगा सकेंगे इस टूल के थ्रू, लेकिन हम मैन्युअली भी प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर्स बाइंग थ्रू सेलर स्टोर फ्रंट। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम वो प्रोडक्ट को तलाश करेंगे जो कि ऑलरेडी सेलर। अच्छा, अब वो सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाने के लिए किस तरह हम वर्किंग करेंगे, इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे, इन डेप्थ इन डिटेल देखेंगे। अच्छा, अब इस आगे वर्ड आ रहा है जी प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस हम किसे बोलते हैं? जिसको मैंने आपको वर्ड, अगर आप लोगों को पता होगा, प्रिडिक्शन, जिसको हम एक चेक करना, एक गो थ्रू करना। मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने कोई चीज़, एक बंदा कहता है कि यार ये चीज़ है, इसको अच्छी तरह चेक करो, अगर ठीक है तो मुझे बताना, मैंने आगे इस चीज़ को बेचना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैंने उस चीज़ को देखा, उसका वेट देखा, उसका कलर देखा, उसका डिज़ाइन देखा, उसको मैंने प्राइस देखी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखी, मैंने कहा जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट ठीक है, आप इसको बेच लें। ठीक है, इसको कहते हैं एनालिसिस करना, उसको चेक करना। अच्छा, उसके बाद होता है जी कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर कौन होते हैं? कंपेटिटर होते हैं हमारे वो सेलर जो हमारे साथ बैठ के बेच रहे होते हैं सेम प्रोडक्ट को। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक अगर कपड़े की मार्केट है यहाँ पे, एक अनस्टिच कपड़े की ही बात करता हूँ, ठीक है। तो वो एक पूरी मार्केट है, ठीक है। उस मार्केट के अंदर इधर भी दुकानें कपड़े की हैं, इधर भी दुकानें कपड़े की हैं, साथ भी दुकान कपड़े की है, इधर भी दुकान कपड़े की है। तो वो जो सारे एक दूसरे को जो कहलाएंगे ना, वो एक दूसरे के कंपेटिटर होंगे, मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं कि अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी अप हुई है तो हमने भी अप करनी है, अगर उसने डाउन की है तो हमने भी डाउन की है। तो उनको किस तरह चेक करना है, उनके साथ एनालिसिस किस तरह करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग ऑन दी मार्केट। किस तरह वो प्रोडक्ट्स हमने ढूंढनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं, अच्छी सेल्स ले रही हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज 3PL एंड 3PL। 3PL वाले कौन होते हैं जी, इनका काम क्या होता है, इसको हम प्रेप सेंटर क्यों कहते हैं? हाउ टू फाइंड 3PL, और इसके मतलब क्या है? 3PL वर्ड निकला है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ये कौन होते हैं? ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं चाह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं समझना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं इम्तियाज जनरल स्टोर पे गया, अब आप लोगों को सबको एक आइडिया होगा, इम्तियाज लगा लो या फिर एक हार्डी ब्रांड है, उसको आप समझ लें, या कुछ भी, ठीक है, एक ब्रांड जिसकी मैं बात करूँ पाकिस्तान में, इधर हमारे सिटीज में होते हैं। वहां पे जाकर मैंने क्या करनी है, कुछ बाइंग करनी है, ठीक है। अब मैंने जैसे बाइंग की, वहां से मैं प्रोडक्ट ले आया। अब जहरी बात है, जो मैंने कपड़े लिए होंगे या इम्तियाज से मैंने कुछ स्टॉक लिया हुआ, आपको पता है उसके ऊपर पैकेजिंग भी लगी होती है। अगर खाड़ी की बात करूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली उसकी पैकेजिंग, उसका जो वो शॉपर होता है, उसका बैग होता है, कैरी बैग, ठीक है, तो वो इम्तियाज वाला भी होगा, उसका भी होगा। अब यूएसए से जब हम लेंगे तो अब हमने मंगवानी है वही स्टॉक अपना 3PL वालों के पास, ठीक है। 3PL वाले कौन होते हैं? ये एक बंदे ही होते हैं, ये हमारी तरह एक इंसान ही होते हैं, जस्ट सर्विसेज हमें दे रहे होते हैं। क्या सर्विसेज दे रहे होते हैं? अब जो स्टॉक हम लेंगे ना, उस स्टॉक की, ये जिस वेबसाइट से हम बाइंग करेंगे ना, जिस वेबसाइट से हम लेंगे, उस वेबसाइट की जो पैकेजिंग होगी ना, उसको ये उतार देंगे, ठीक है। क्योंकि अमेजोन फिर इस शक में आ जाएगा कि ये पैक इन्होंने यहाँ से बाइंग किया डिफरेंट वेबसाइट से।
तो वो पैकेजिंग को उतार देते हैं, उस पे न्यू पैकेजिंग लगाते हैं, ठीक है। अब जहरी बात है, हमने क्या करना होता है, एक लेबल्स क्रिएट करने होते हैं जिसको हम कहते हैं बार कोड्स। वो बार कोड्स हम पर यूनिट भी निकालते हैं और एक बॉक्स का भी निकालते हैं। पर यूनिट मतलब अगर हमने एक प्रोडक्ट के 15 यूनिट लेने हैं, 15 पीसीज लेने हैं, तो उन 15 पीसीज के अलग अलग बार कोड भी हम अपने सेलर सेंट्रल अमेजोन का अकाउंट है वहां से जनरेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उनको शेयर कर देते हैं ईमेल के थ्रू भी या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। सेकंड, उनको जो बॉक्स वो कहेगा ना, जो लगाएगा एक हमारी उसी 15 यूनिट को एक बॉक्स के अंदर पैक करेगा, उस बॉक्स के बाहर भी एक जो बारकोड, बड़ा बारकोड होता है वो भी लगता है, वो भी हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, अपने सेलर सेंट्रल से, ठीक है। तो वो घबराना नहीं है, अभी आप लोगों के लिए थोड़े से नए वर्ड्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे ना तो आपके लिए सारे आसान होते जाएंगे और पुराने वर्ड्स होते जाएंगे। लेकिन ये 3PL वालों के साथ जो काम करना है, किस तरह करना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। और हमारे पास रिकमेंडेड 3PL वाले भी हैं यूएसए में, जो कि हम काम कर रहे हैं उनके साथ। प्रेप सेंटर, इसको हम प्रेप सेंटर भी बोल सकते हैं, इसको हम 3PL भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, मैंने आप लोगों को सारा इसका वर्क बता दिया, किस तरह ये वर्क करते हैं। ये अपनी जस्ट सर्विसेज लेते हैं, उनके चार्जेस लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा काम कर देते हैं। और जो हमारा स्टॉक होता है वो फिर इनके पास नहीं पड़ा रहता। जो हमारा स्टॉक, ये बॉक्स के लेबल वगैरह ईच एंड एवरी पैकेज करके उसको रख देते हैं, फिर उसको खुद अमेजोन के वेयर हाउस में दे कर आते हैं हमारे स्टॉक को, लेकिन अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले लेते हैं। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, किस तरह इन्वेंट्री 3PL को भेजनी है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें हमने कंपनी बनानी होती है, कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है यूएसए के अंदर, ठीक है। और फिर हमने ब्रांड्स के साथ काम करना होता है, ठीक है, और हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना होता है। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स एज वेल, ठीक है। किस तरह हमने ब्रांड्स को ढूंढना है और किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तलाश करना है। हाउ यू कैन फाइंड द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, किस तरह वो प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जो कि हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे वर्ड आ गया जी, Amazon सेलर सेंट्रल। Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है? Amazon सेलर सेंट्रल हमारा अकाउंट होता है। अकाउंट मतलब हमारी दुकान होती है, हमारी शॉप होती है, ठीक है। इसका किराया भी देना होता है हमने, अगर तो हम एक बड़ा बिजनेस चाह रहे हैं। अगर बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे तो आप विदाउट किराया दे भी जा सकते हैं Amazon के अकाउंट के साथ, परेशान नहीं होना किसी भी चीज से, ठीक है। अब किराया मतलब, अब जाहिर बात है, अगर आप मार्केट में कहीं बैठे हुए ना दुकान फिजिकल बना के, तो ओबियसली अगर आपकी दुकान नहीं है तो आपने किराया देना है। हम कुछ लोग इवन के, हम लोग किराए पे मकान भी तो लेते हैं, घर भी लेते हैं, रह रहे होते हैं वहां पे, किराया देते हैं हर मंथ। इसी तरह Amazon के सेलर सेंट्रल एक फीस वाला अकाउंट भी होता है, एक विदाउट फीस वाला अकाउंट भी होता है, ठीक है। विदाउट फीस वाला अकाउंट और फीस वाले अकाउंट में मैं आप लोगों को डिफरेंट करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट आप एक समझे कि Amazon का सेलर सेंट्रल होता क्या है। इसके ऊपर हमने अकाउंट को मैनेज करना होता है, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, प्राइस को सेट करना होता है, और हमने मार्केट प्लेस जो कि यूके यूएसए की हमने ओपन की होगी उसके अंदर अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर वर्ड यहाँ पे आ रहा है जी, मीटू लिस्टिंग इन Amazon अकाउंट। मीटू लिस्टिंग जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो प्रोडक्ट्स, वो ब्रांड जो कि ऑलरेडी मार्केट में अपनी एक गुड रेपुटेशन बना के बैठे हुए हैं, उसके साथ हम लोगों ने मीटू लिस्टिंग कर देनी है। मीटू लिस्टिंग मतलब एक तो बड़ी लिस्टिंग होती है, वो नहीं, वो प्राइवेट लेबल की होती है। मीटू लिस्टिंग होती है एक शॉर्ट सी लिस्टिंग, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट, किस तरह Amazon के अकाउंट में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। उसके बाद मीटू लिस्टिंग, मीटू लिस्टिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया है। हाउ टू पुट डायमेंशन इन Amazon अकाउंट। अब ये क्या चक्कर होता है, डायमेंशंस हम बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारा जो एक बॉक्स होता है ना, जिस बॉक्स के अंदर 3PL वाले ने हमारी प्रोडक्ट्स को डाल देना है, पीसीस को डाल देना, पैक कर देना है, फिर वो उसकी डायमेंशंस हमारे साथ शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा? उसकी लेंथ, उस बॉक्स की विड्थ, उस बॉक्स की हाइट हमारे साथ शेयर करेगा और कहेगा कि इसका वेट इतना है, इसकी डायमेंशन ये है, आप काइंडली मुझे लेबल्स बॉक्स के बनाकर प्रिपेयर करके शेयर कर दें। वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, वो कहाँ से प्रिपेयर होती हैं? वो Amazon के अकाउंट के अंदर से प्रिपेयर होते हैं। वो एक PDF फाइल बन जाती है प्रिपेयर होके। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है जी वहाँ, यहाँ पे वर्ड FBA शिपमेंट प्लान। ये क्या होता है FBA शिपमेंट? ये प्लान होता है जी फुल, FBA वर्ड है जी, फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब इसका जरा समझ लें, ठीक है।
फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो भी स्टॉक बाय किया किसी वेबसाइट पे अमेजोन पे सेल आउट करने के लिए, आपने अपना स्टॉक 3PL मंगवा के 3PL वालों को कह के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया यूएसए में। ठीक है। अब जो ऑर्डर आएगा ना, अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। आप चाहे सो रहे हैं, चाहे आप सफर में हैं, चाहे आप किसी इवेंट में हैं, चाहे आप किसी पार्टी में हैं, आपका जो भी स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा ना, वो फिर आपके जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी अमेजोन की है। उसको कहते हैं हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। समझ आ गई? इसको वर्ड को हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपका स्टॉक जब अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, आप चाहे कहीं भी हैं, आपका नेट भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने जस्ट एक प्राइस सेट कर दी हुई है, तो फिर आपका जो कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की, अमेजोन उसकी फीसिस आपसे चार्ज जस्ट कर लेगा। ठीक है। अब उसी के अगेंस्ट वर्ड होता है FBM। ठीक है। अब FBM क्या होता है? FBM होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं सेलर को। ठीक है। वो सेलर जो कि यूएसए वो सेलर जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब उनको जो भी ऑर्डर आता है ना, ठीक है, वो कस्टमर तक खुद पहुंचाते हैं। ठीक है। amazon नहीं पहुंचाता। amazon जस्ट अपनी जो कमीशन फीस होती है पर सेल पर यूनिट के ऊपर, वो चार्ज कर लेता है। वो हमसे भी चार्ज कर लेता है, FBA वालों से भी और FBM वालों से भी। लेकिन जो फुलफिलमेंट फीस होती है कस्टमर तक पहुंचाने की, वो पे करेगा खुद वो सेलर, और वो खुद पहुंचाएगा अपने कस्टमर तक स्टॉक को। उसको फिर थोड़ी परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? उसको जैसे ऑर्डर आ गए, अगर आज 3 से 4 ऑर्डर आ, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कस्टमर तक उसने लाजमी पहुंचाना है अपना स्टॉक। ठीक है। अब ये कौन लोग कर सकते हैं? ये जो यूएसए में रह रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट पर हम FBM नहीं कर सकते, और रिकमेंडेड भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसको हम एक ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हम FBM भी कह सकते हैं। बेटर है, हाँ, अगर यूएसए में कोई आपका जानने वाला रह रहा है, उसके अकाउंट पे आपका उसकी डिटेल पे आपका अकाउंट है, तो आप फिर कर सकते हैं FBM। लेकिन बेटर है FBA। आपको फीस फिर भी उतनी पड़ जाती हैं। FBA में ये होता है जस्ट आपको सुकून थोड़ा सा मिल जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जी, हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ROI। किस तरह आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, ROI आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करना है। ROI क्या होता है जी? ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, उसको बोलते हैं हम ROI। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट्स के अंदर से हमने आइटम्स, अपनी प्रोडक्ट्स के लेबल्स भी जनरेट करने हैं, जिसको हम बारकोड्स कहते हैं, और हमने बॉक्स के लेबल्स भी जनरेट करने हैं। किस तरह करने हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूंगा। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। जो हमारा माल पड़ा होगा उसके अंदर अमेजोन के वेयर हाउस में, उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उसकी मैनेजमेंट करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है जी, बाय बॉक्स। हाउ टू विन बाय बॉक्स, ये क्या होता है जी? अब बाय बॉक्स एक वर्ड है, एक बॉक्स है, वो बॉक्स है जिसके थ्रू हम सेल्स ले सकते हैं। अब वो किस तरह का नजर आता है, किस तरह के दिखाई देता है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं ना, वहां पे 2-3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। कौन से? एक तो ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ड का, दूसरा ऑप्शन होता है जी बाय नाउ का। ठीक है। ऐड टू कार्ड या फिर बाय नाउ। अब कस्टमर या हमारा बायर क्या करता है, आता है वेबसाइट पे अमेजोन की, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आकर, या तो वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, या तो फिर ऐड टू कार्ड अपनी बास्केट में ऐड करके कुछ और सर्च करने लग जाता है अमेजोन पे। तो वो जो बाय बॉक्स होता है ना, वो सब सेलर्स को रोटेट कर रहा होता है। उसने, हमारे कस्टमर ने आके ये नहीं देखना कि इस प्रोडक्ट में मैं बैठा हुआ हूँ या कोई और बैठा हुआ है, ये नहीं उसने देखना। उसने जस्ट आना है, जो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको सेल मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आज हमारे जो प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग की हुई थी, हम भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ 10 और भी सेलर्स बैठे हुए हैं अमेजोन पे। अब अमेजोन पे हम 10 और भी सेलर मेरे साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स इस टाइम मेरे पास है, तो 10 कस्टमर आए, ठीक है, बारी बारी अलग अलग कस्टमर या इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने क्या करना है, अगर वो बाय नाउ कर रहे हो तो वो 10 यूनिट अगर मेरे निकलेंगे तो वो मुझे सेल मिलेगी। अब हो सकता है थोड़ी देर बाद वही बाय बॉक्स किसी और को मिल जाए, तो फिर वो सेल उसको मिलेगी। समझ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मजीद इंशाल्लाह हम इसको आगे भी कवर करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजीज टू विन बाय बॉक्स, किस तरह हमने, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं बाय बॉक्स विन करने की, वो किस तरह करनी है कवर, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे।
हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग, किस तरह आपके साथ जो दूसरे सेलर्स बैठे हुए हैं ना उसी प्रोडक्ट के अंदर, उसको किस तरह आपने कम्पीट करना है, उसका किस तरह आपने मुकाबला करना है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद जी, हाउ टू स्टार्ट Amazon विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप लोग किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना Amazon पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हम देखेंगे हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि ऐसे हो गया, अकाउंट बैन होते हैं पाकिस्तान से, Amazon के अकाउंट बैन होते हैं, सस्पेंड होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, पाकिस्तानी एक तरीके से तो जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें बस थोड़ा थोड़ा खान हमने नहीं लेना, हमने जस्ट एक ही दम सारा लेना है। तो जब वो सारा लेने के चक्कर में फिर अपना वो बेड़ा गर्क कर बैठते हैं। तो इस तरह सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप Amazon की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते ना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल वर्किंग कर सकते हैं पाकिस्तान से। हाउ टू क्रिएट Amazon अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। Amazon का अकाउंट भी बिल्कुल पाकिस्तान से बन सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो भी बताऊंगा। हाउ डज वीए वर्क। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया है, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वीए। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता, वो क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है। क्लाइंट्स के अकाउंट को कैसे मैनेज करता है, मतलब कि अब क्लाइंट्स उनको अपना अकाउंट देते हैं, अकाउंट बिल्कुल नहीं दे देते, चाइल्ड एक्सेस देते हैं, मतलब कुछ एक्सेस दे देते हैं जिसपे वो वर्किंग कर सकता है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट भी वो खुद करते हैं, लेकिन वो बीए के हाथ में नहीं देते, अपने अकाउंट में ही रखते हैं। जस्ट बीए वर्किंग करता है, प्रोडक्ट्स को ढूंढता है, प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट को तलाश करता है, फिर उसकी सोर्सिंग की तरफ जाता है, ठीक है। फिर सोर्सिंग के बाद फिर क्या करता है, उसकी लिस्टिंग करता है, 3PL वालों के पास इन्वेंट्री भिजवाता है, फिर प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके फिर FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग कवर करता है वीएम, ठीक है। उसके बाद हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विस। वीए अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स। वीए अकाउंट्स को किस तरह मैनेज करता है वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होती हैं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी मिलती हैं, ठीक है। आपको जो भी असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है, आपको जो भी टास्क दिया जाएगा, अगर आप फॉलो करेंगे, असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे टाइम पे, तो इंशाल्लाह आप भी वर्किंग कर सकेंगे अमेजोन पे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अमेजोन किस तरह का नजर आता है, किस तरह के इसका पेज होता है। आप लोगों ने गूगल क्रोम पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है Amazon.com। आप जैसे ये सर्च करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, ये Amazon, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने जरा गौर से देखनी है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दूं। आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ये देख रहे हैं आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान। इसका मतलब है इस टाइम यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की शो हो रही है, जो कि ये जो पेज Amazon का पेज नजर आ रहा है, जो को हम इसको कहते हैं बायर पेज, Amazon बायर पेज। ये पेज हमें शो हो रहा है पाकिस्तान का, चूंकि पाकिस्तान में Amazon का कोई वेयर हाउस नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की लगानी है। क्यों लगानी है, उसकी रीजन ये है कि चूंकि हमने वर्किंग करनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है यूनाइटेड स्टेट्स में, अकाउंट बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हमने अपनी यहाँ पे जो लोकेशन होगी हंटिंग के लिए, ताकि हमें आसानी हो, हमने जो तलाश करनी है प्रोडक्ट वो यूएसए में ही हो। उसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस पे ये कंटिन्यू करेंगे, ये आप लोगों की लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए अब यहाँ पे खुद देख लें लोकेशन क्या हो गया, यहाँ पे इंटरफेस भी चेंज हो गया है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है नजर, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखिए हमारे यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये देख रहे हैं डिपार्टमेंट्स मतलब कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी मतलब अब कुछ प्रोडक्ट्स अगर या Amazon पे सेल आउट हो रही हैं, उसमें पेट सप्लाईज में कुछ बिक रही हैं, उसमें ब्यूटी में कुछ बिक रही हैं, क्लॉथिंग में, तो हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, उसको हम बोलते हैं कैटेगरी। यहाँ पे भी शो हो रही होती हैं यही कैटेगरी, ये देख रहे हैं आप लोग। कैटेगरी मतलब हर प्रोडक्ट को किसी ना किसी कैटेगरी में डिवाइड किया होता है हमने। तो यहाँ पे कुछ ये डील्स वगैरह, कुछ ये प्राइम डे, Amazon बेसिक्स वगैरह, कुछ ये सब कुछ इसका प्लेटफॉर्म। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट हम कैटेगरी, हम कोई प्रोडक्ट देखेंगे और उस प्रोडक्ट को थोड़ा चेक करेंगे किस तरह की प्रोडक्ट होती है। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मैंने इस पे क्लिक किया, इसको मैंने सर्च किया,
जैसे मैंने इसको सर्च किया तो ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की सब कैटेगरीज इसने मुझे निकाल के दिखा दी हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या दिखा रहा है मुझे, प्रीमियम ब्यूटी, हेयर केयर, पर्सनल केयर, उसके बाद ये स्किन केयर। तो ये उसने मुझे सब कैटेगरी, मतलब एक कैटेगरी के अंदर मजीद कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं, उसको हम कहते हैं सब कैटेगरी। मैं यहाँ से कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ, ये एक स्किन केयर को ओपन किया मैंने, ठीक है, ये सब कैटेगरी को मैं होप सो कि इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज। आप देखिए स्किन के अंदर आप लोगों को पता है, जहरी बात है, खाली एक स्किन फेस की ही नहीं होती, बॉडी की भी होती है, उसके बाद लिप भी हमारे होती हैं, आईज भी होती हैं। तो उसने हमें सब कैटेगरीज को मजीद डिवाइड करके हमारे दिखा दिया उसने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेस को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जो मेरे सामने जो ये चीजें अब नजर आने लगी हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी के अंदर सेल आउट हो रही हैं। कैसे मुझे पता चला प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये उनके नाम शो हो रहे हैं, ये उनकी पिक्चर शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ये प्राइजेस शो होने लग गई हैं मुझे नीचे, ठीक है। तो ये मुझे अब ये प्रोडक्ट्स नजर आने लगे हैं जिसको हम कहते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोडक्ट को कोई भी यहाँ से हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसको हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह हमने चेक करना होता है। मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की, ठीक है, एक मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइम मैं जिस पेज पे लैंड हो चुका हूँ, ये मेरा पेज है प्रोडक्ट पेज। पहले हम पीछे जिस पेज पे थे, यहाँ पे जिस हम पीछे जैसे मैंने amazon.com ओपन किया था, तब मैं जिस पेज पे था वो था बायर पेज, amazon बायर पेज। लेकिन जब मैं अब इस पेज पे आ चुका हूँ, ये होता है प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे क्या होता है, यहाँ पे ये पिक्चर शो हो रही है प्रोडक्ट की, व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये जो नाम लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइटल, ये प्रोडक्ट का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट नाम से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, थोड़ा सा नीचे आकर आप ये देखें, विजिट द पॉलर्स चॉइस स्टोर, ये होता है ब्रांड का नाम। मतलब कि अगर यहाँ पे नेस्ले की बोतल होती तो यहाँ पे लिखा होता विजिट द नेस्ले स्टोर, ठीक है। तो ये होता है ब्रांड का नाम। अब ये पॉलस चॉइस जो लिखा हुआ है ना, ये ब्रांड का नाम है। अब ये ब्रांड का नाम एक तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब टाइटल का जो पहला वर्ड होता है वो भी होता है ब्रांड। आपको ब्रांड का नाम देखना आ गया। अच्छा, अब ये होते हैं जी स्टार, जो कि रेटिंग्स, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक बोलते हैं। अब जहरी बात है, जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ स्टार देता है। किसी को ये प्रोडक्ट अच्छी लगी होगी, किसी को यही प्रोडक्ट बुरी लगी होगी, किसी को नॉर्मल लगी होगी। तो किसी ने 5 स्टार दिए होंगे, किसी ने 3 दिए होंगे, किसी ने 4 दिए होंगे, किसी ने 1 दिया होगा। तो ये होते हैं स्टार्स, ये एक प्रोडक्ट को उनकी सेल के ऊपर मिला होता है कस्टमर की तरफ से। अच्छा, ये है फीडबैक। ये जो आप लोगों के सामने नजर आ रही है ना, 91,283, ये होती है फीडबैक। मतलब कस्टमर्स ने लिख लिख के भी बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी, इसमें ये इशू। कोई कह रहा होगा कि इसके साइड इफेक्ट ये हैं, ठीक है। कोई कह रहा होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसका यूज बहुत अच्छा है। कोई मतलब बुरा कह रहा होगा, कोई अच्छा कह रहा होगा। तो ये होती है फीडबैक्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो जो ये नजर आ रही है आपको, ये होती है प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। ये डॉलर में जो आपको नजर आ रही है ना, $13, ये होती है प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। आपको प्राइस देखना आ गई। यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी, एक ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है छोटी सी, ब्रांड का क्या नाम है जी, पॉलर्स चॉइस। उसके बाद आइटम फॉर्म क्या है, सीरम, ठीक है। उसके बाद स्किन टाइप ऑयली कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये ड्राई नॉर्मल, ये उन्होंने स्किन की टाइप का बताया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट बेनिफिट, ये देखिए आपको बेनिफिट भी बता रहा है। उसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है। ये होते हैं जी बुलेट्स पॉइंट, ये आपको डॉट नजर आ रहे हैं ना 5, इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल बताई गई होती है कि इसका क्या यूज है, ये किस स्किन के लिए यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद किस टाइप के इसको मेल्स और फीमेल्स यूज कर सकती हैं, ठीक है। किस एज के इसको मेल वगैरह यूज कर सकते जी हैं या आशर, फीमेल। टाइम इज अप। टाइम इज अप। जी 9। चलें ठीक है, फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे।